नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नॉलेज विद सीके में। हम लोग पढ़ रहे थे महाराणा जगत सिंह जी सेकंड। इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने सारी डिटेल ली थी। जितनी इस बुक में यानी कि गौरी शंकर ओझा जी की बुक में जितनी जानकारी है वो सारी आपको मैंने प्रोवाइड करवाई थी। मैंने आपसे ये बताया था कि महाराणा जगत सिंह जी का अपने पुत्र के साथ थोड़ा सा विवाद था, उसी के चलते इन्होंने अपने पुत्र को कैद खाने में डलवा दिया था। और अब महाराणा कौन बनेंगे? प्रताप सिंह जी सेकंड। अब मेवाड़ के महाराणा बनेंगे प्रताप सिंह जी जगत सिंह जी के बाद, यानी कि प्रताप सिंह जी जो जगत सिंह जी के पुत्र हैं वो अब महाराणा बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? ये 1751 में यहाँ के महाराणा बन रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इनकी गद्दी पर बैठने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको बंदी बनवाया था, और बंदी बनवाया था नाथ सिंह जी के हाथों से। नाथ सिंह जी जो जगत सिंह जी के छोटे भाई थे, जिनको बागौर की रियासत दी गई थी। तो नाथ सिंह जी ने ही प्रताप सिंह जी को बंदी बनाया था, कैद खाने में डलवा दिया था। और जब जगत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो सलूम्बर के जो रावत हैं जैतर सिंह जी, वो प्रताप सिंह जी को लाते हैं और गद्दी पर बिठा देता है। तब इनके बाकी काका, जिनके बारे में कल मैंने आपसे जिक्र किया था, अर्जुन सिंह जी, बाघ सिंह जी और नाथ सिंह जी, वो सभी आते हैं और यहाँ पर प्रताप सिंह जी को मेवाड़ की गद्दी पे स्वीकार कर लेते हैं। ये बात होती है। लेकिन प्रताप सिंह जी के मन में फिर भी नाथ सिंह जी को लेकर थोड़ा सा बैर है, क्योंकि नाथ सिंह जी ने उनको कैद खाने में डलवाया था जगत सिंह जी की आज्ञा से, तो थोड़ा सा उनके दिमाग में फिर भी है। तो ये विवाद इन काका भतीजों के बीच में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। फाइनली विवाद ज़्यादा बढ़ता है और नाथ सिंह जी को ऐसा लगता है कि प्रताप सिंह जी जगत सिंह जी की तरह काबिल शासक नहीं है। तो अब उनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मेवाड़ की सत्ता मैं अपने हाथों में ले लूँ, ऐसा नाथ सिंह जी के मन में विचार आता है। इसके लिए ये अन्य जो सरदार हैं उनकी मदद लेते हैं। जो महाराजा नाथ सिंह जी हैं वो अपने लड़के भीम सिंह जी और देवलिया से नरसिंहगढ़ जो है वहाँ के नरसिंह जी, उनकी हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर के महाराजाओं की भी हेल्प लेते हैं। जयपुर के माधव सिंह जी से ये मदद लेते हैं जो जगत सिंह जी के भाणेज है, जिनका मैंने कल के वीडियो में आपसे जिक्र किया था। और माधव सिंह जी नाथ सिंह जी की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की मेहनत के बाद भी ये बात सफल नहीं हो पाती है और प्रताप सिंह जी अपना शासन अच्छे से चला रहे होते हैं। पर फिर भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि ये 51 में शासक बन रहे हैं और 54 में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु आप जिसे कह सकते हैं। प्रताप सिंह जी का शासनकाल बहुत ही कम रहा, आपने देखा है सिर्फ 3 ईयर का इनका शासनकाल रहा है। तो बहुत ही कम समय में इनसे जितना हो सका इन्होंने किया है। लेकिन उनकी जो प्रगति थी, विशेष उन्नति जो थी, वो वहीं पे अब क्या हो रही है? रुक रही है। और अब अगले शासक कौन बन रहे हैं? शासक बन रहे हैं राज सिंह जी। मैं पेज वाइज चल रही हूँ, आपको कहीं पे भी देखो पेज सारे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई शॉर्ट में करवा दिया, कोई शॉर्ट में नहीं कराया। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको जितनी जानकारी मेरे पास है वो प्रोवाइड करवाऊँ। फिर भी अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन महाराणा जगत सिंह जी के बाद प्रताप सिंह जी, राज सिंह जी और अरी सिंह जी, इन तीनों के टाइम पीरियड में कोई इतनी विशेष बात हुई नहीं है, इसलिए इनकी डिटेल भी बहुत कम है हमारे पास। उसके बाद भीम सिंह जी के टाइम पीरियड में एक बार फिर से थोड़ी बहुत डिटेल आएगी, जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। अभी राज सिंह जी को देख लेते हैं हम, राज सिंह जी सेकंड को। ये महाराणा कब बन रहे हैं? 1754 में। 1754 में ये मेवाड़ की गद्दी पर विराज रहे हैं। और इनके गद्दी पर बैठते ही नाथ सिंह जी अपने चारों सरदारों के साथ उदयपुर आ गए हैं और इन्होंने राज सिंह जी को अपना महाराणा स्वीकार कर लिया है। और इन्हीं की मदद से इन्होंने नागौर के किले में महाराजा विजय सिंह जी को भी क्या कर लिया है? घेर लिया है। इस तरह से ये 2-3 छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं इनके टाइम पीरियड में। इसके अलावा शाहपुरा के जो राजा हैं उमेद सिंह जी, उन्होंने राजा सरदार सिंह जी से बनेड़ा छीन लिया है, जिसको महाराणा राज सिंह जी, सरदार सिंह जी को तो नहीं लेकिन उनके पुत्र राय सिंह को वापस बनेड़ा दिलवा देंगे। ये इनके टाइम पीरियड में हुआ। इनका टाइम पीरियड भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम है। 1761 में इनकी भी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। उसके बाद राजा कौन बनेंगे? अरी सिंह जी बनेंगे। अरी सिंह जी अब मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे। कब? 1761 में ये गद्दी पर विराजते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाहती हूँ कि प्रताप सिंह जी, राज सिंह सेकंड, प्रताप सिंह जी भी सेकंड और अरी सिंह जी भी सेकंड,
इन सब के टाइम पीरियड में बाहरी घटनाएं थोड़ी कम हुई है, विवाद जो हुए हैं इनके आपसी घरेलू विवाद हुए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल किसी भी पुस्तक में हमें नहीं मिलती है, ना ही तो वीर विनोद में, ना ही गौरीशंकर ओझा जी में। वीर विनोद पुस्तक से मैं प्रश्न इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वो पुस्तक हिंदी उर्दू मिक्स है, तो उसकी जो लैंग्वेज है इतनी क्लियर नहीं है, तो वीर विनोद से इसीलिए मैं डेटा नहीं उठा पा रही हूँ। ये गौरीशंकर ओझा जी की पुस्तक है जो हिंदी में है, तो काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है, तो पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरी सिंह जी पे बात करेंगे और अरी सिंह जी के बाद हमीर सिंह जी पे, इन 2 राणा पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, और उसके बाद भीम सिंह जी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। जय एकलिंग, जय मेवाड़।